और जो लोग कहते हैं ना कि ये जलसे करने से फायदा क्या है, ये मिलाद क्यों, ये जलसे होते हैं, इतने हजार रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, क्यों जलसे होते हैं, जलसे किस लिए मनाए जाते हैं? हजरात, तो सबसे पहले तो ये सुन लो कि जलसों में होता क्या है। अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है, और यही जलसा जो हो रहा है, ये जलसा, ये तो रब का लाख लाख शुक्र और एहसान है जो उसने हमें और आपको इंसानों में पैदा किया। और इंसानों में मियाँ कई वैरायटी हैं, कई क्वालिटी इंसानों में भी, ईमान वाले भी हैं और गैर ईमान वाले। अल्लाह का शुक्र है उसने ईमान वाला बनाया, और मैं आपको बता दूं, और उसका लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने रसूल का उम्मती और गुलाम, उसने रसूल का उम्मती और गुलाम बनाया। मेरे प्यारे, जो अल्लाह ताला अपने महबूब की तारीफ करता है, अल्लाह अपने हबीब की तारीफ करता है, हम और आप क्या तारीफ कर सकते हैं? अल्लाह अल्लाह के महबूब का जिक्र होता है। मैं आपको बता दूं, एक बस बात बताकर आगे गुफ्तगू बढ़ाता हूं। मेरे प्यारे, मीलाद के ताल्लुक से, जलसों के ताल्लुक से, यार गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने 1 रुपया, 1 दिरहम, उस टाइम में दिरहम चला करते थे, आप कहते हैं जिसने 1 रुपया, हम लोग अपनी जबान में 1 रुपया कह लो, यार गार हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जिसने 1 रुपया मीलाद मुस्तफा पर अगर खर्च कर दिया, वो मैदान महशर में जन्नत में अबू बकर सिद्दीक के साथ जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, यारे गार कह रहे हैं, मेरे आका के यार फरमा रहे हैं। हजरात, तो गौसुल वरा इमदाद कमेटी हो, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती लंगर कमेटी हो, मेरे प्यारे, इनका साथ दीजिए, इनके कांधे से कांधा मिलाकर चलिए। हजरात मोहतरम, जो नेक कदम अगर कोई उठाए तो नेक कदम उठाने वाले का साथ दीजिए, उसकी टांग पकड़कर नहीं खींचिए। ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं, हमारी आने वाली नस्लों को अच्छा पैगाम दे रहे हैं, वरना याद रखिए नस्लें कितनी बिगड़ रही हैं इसका आपको खुद ही अंदाजा होगा। कम से कम ये जलसे होते हैं, ये ना तो मनक़बत होती है, तो ये हमारी आने वाली जो नस्लें हैं इनकी ज़बानों पर नाते मुस्तफ़ा और हम्दे खुदा के अल्फाज जारी हो जाते। हज़रात मुहतरम, बस वक्त काफ़ी तेज़ी से गुजर रहा है और वक्त की किल्लत है, टाइम की क़ैद लगा दी जाती है। मुझे 1 घंटे का टाइम मिला है ना, 1 घंटे का, करीब 10 मिनट मुझे हो चुके हैं, है नहीं, 11 बज गया, 11:15 तक इंशाअल्लाह, है नहीं, अब मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। हज़रात, आदत के मुताबिक आवाज़ तो इतनी शानदार नहीं है, बस 2-3 अशार सुन लीजिए। मेरे आका की आमद आमद है, सरकार की आमद आमद है इस सिलसिले से। रोशन है गुलामों का चेहरा, सरकार की आमद आमद है। रोशन है गुलामों का चेहरा, सरकार की आमद आमद है, सरकार की आमद आमद है। रोशन है गुलामों का चेहरा, सरकार की आमद आमद है, सरकार की आमद आमद है। होठों पर
है दुरूदों का नगमा, लब पर है दुरूदों का नगमा, सरकार की आमद आमद है। लब पर है दुरूदों का नगमा, सरकार की आमद आमद है। और एक मशरिक़ में एक मग़रिब में, एक खाने काबा की छत पर, एक मशरिक़ में एक मग़रिब में, एक खाने काबा की छत पर, एक मशरिक़ में एक मग़रिब में, एक मशरिक़ में एक मग़रिब में, एक खाने काबा की छत पर, एक खाने काबा की छत पर। और जिब्रील लगाते हैं झंडा, जिब्रील लगाते हैं झंडा, सरकार की आमद आमद है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे नाजिम भाई जो दिल्ली से लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन्होंने ये नजराना माशाअल्लाह 100 रुपये का भेजा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला नाजिम भाई और तमाम अराकीन कमेटी को साथ साथ मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। जिब्रील लगाते हैं झंडा, सरकार की आमद आमद है। बस आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाए, वो हम पे करम फरमाएंगे जब मेरी कब्र में आएंगे, वो हम पे करम फरमाएंगे जब मेरी लाहिद में आएंगे, जब सब की लाहिद में आएंगे, वो हम पे करम फरमाएंगे जब सब की लाहिद में आएंगे, जब मेरी लाहिद में आएंगे। कह दूंगा नकीरो ठहरो जरा, कह दूंगा नकीरो ठहरो जरा, सरकार की आमद आमद है। कह दूंगा नकीरो ठहरो जरा, सरकार की आमद आमद है, सरकार की आमद आमद है। और दरगोर न होने पाएगी अब जिंदा किसी की बेटी भी। आका की आमद से पहले बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिंदा पैदा होते फौरन दफन कर दिया जाता। शेर मुलाहिज़ा फरमाइए, दरगोर न होने पाएगी अब जिंदा किसी की बेटी भी, दरगोर न होने पाएगी अब जिंदा किसी की बेटी भी, अब जिंदा किसी की बेटी भी। कानून है आका का ऐसा, सरकार की आमद आमद है। कानून है आका का ऐसा, सरकार की आमद आमद है। झूम कर दुरूद पाक सुना दीजिए।
सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, रब्ब कायनात इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ किया गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक, और रोशन किताब से मुराद कुरान पाक है। थोड़ी देर आप हज़रात गौर से सुनिए। हज़रात, रब्बे कायनात ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को बनाया। हज़रत अल्लामा इब्ने जूज़ी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से एक मुश्ते नूरे पाक अलग किया और अलग करके फरमाया, कुन या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू मेरा महबूब बन जा, मेरा हबीब बन जा, मोहम्मद बन जा। हजरात, वो एक मुश्ते नूर इतना बुलंद हुआ कि चौथे हिजाब अज़मत तक पहुंच गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अल्लाह ने फरमाया, मैंने इसीलिए तेरा नाम मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, उसके बाद अल्लाह ने अपने महबूब के नूर से चार हिस्से किए अपने हबीब के नूर के। एक से लौह बनाया, दूसरे से कलम बनाया, तीसरे से अर्श बनाया, चौथे से कुर्सी बनाया। जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर से कलम बनाया और कलम बनाने के बाद अल्लाह ने कलम से फरमाया कि आए कलम लिख दे तमाम नबियों की तमाम उम्मतों के बारे में, सब के बारे में, आए कलम लिख दे। अब कलम लिखना शुरू करता है। कलम लिख रहा है कि जो नबियों पर ईमान लाएगा वो जन्नत में जाएगा, जो रसूलों पर ईमान लाएगा वो जन्नत में जाएगा, जो अल्लाह की इबादत करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नबी और रसूलों से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो अल्लाह की इबादत करेगा वो जन्नत में जाएगा। हज़रात मुहतरम, जो बंदगी करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो फरमा बरदारी करेगा वो जन्नत में जाएगा। हज़रात, जो इताअत करेगा अल्लाह अल्लाह के महबूब बंदों की वो जन्नत में जाएगा, जो नेक काम करेगा वो जन्नत में जाएगा। कलम लिख रहा है, कलम लिखता है, जो शराब पिएगा वो जहन्नम में जाएगा, जो जुआ खेलेगा वो जहन्नम में जाएगा, जो सट्टेबाजी करेगा वो जहन्नम में जाएगा, जो प्याज खाएगा वो जहन्नम में जाएगा, जो माँ बाप को सताएगा वो जहन्नम में जाएगा। कलम कलम लिख रहा है, जो नाफरमानी करेगा वो जहन्नम में जाएगा। कलम लिखता रहा, लिखता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत के बारे में लिखा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के बारे में लिखा, हजरत याकूब की उम्मत के बारे में लिखा, हजरत शीस की उम्मत के बारे में लिखा, हजरत इदरीस की उम्मत के बारे में लिखा, हजरत हूद की उम्मत के बारे में लिखा, हजरत शुएब की उम्मत के बारे में लिखा, हजरत यूसुफ की उम्मत के बारे में लिखा, हजरत मूसा की उम्मत के बारे में लिखा, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के बारे में लिखा। मुख्तसर ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तक जितने भी नबी और रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, सबकी उम्मतों के बारे में कलम लिखता रहा, लिखता रहा। अब बारी आई हमारी और आपकी, अब बारी आई आमना के लाल की उम्मत की, अब बारी आई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत की, अब बारी आई नबी के गुलामों की, अब बारी आई आका के उम्मतियों की, यानी कि बारी आई हमारी और आपकी। अब
कलम लिख रहा है। अब कलम लिखना शुरू करता है कि जो नबी से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नबी से प्यार करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नबी पर दुरूद भेजेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नबी पर सलाम भेजेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नबी के तरीके पर चलेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नबी के नक्शे कदम पर चलेगा वो जन्नत में जाएगा, जो अल्लाह के महबूब की फरमा बरदारी करेगा वो जन्नत में जाएगा। कलम लिखता रहा कि जो फरमा बरदारी करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो रसूल आखिरी नबी आखिरुज़्ज़मा के तरीके पर चलेगा, उनकी सीरत पर चलेगा वो जन्नत में जाएगा, उनके किरदार को अपनाएगा वो जन्नत में जाएगा, उनके कैरेक्टर को अपनाएगा वो जन्नत में जाएगा, उनके अखलाक को अपनाएगा वो जन्नत में जाएगा। कलम लिखता रहा कि वो जन्नत में जाएगा। जैसे ही कलम ने लिखना चाहा कि जो नाफरमानी करेगा वो जहन्नम में जाएगा, जैसे ही लिखना चाहा आवाज आई कलम खबरदार। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। याद रखिए हजरात, कलम ने जैसे ही लिखना चाहा हजरात मोहतरम, जो नाफरमानी करेगा वो जहन्नम में जाएगा। आवाज आई ऐ कलम खबरदार। जैसे ही आवाज आती है ऐ कलम खबरदार, तवज्जो चाहूंगा मेरे प्यारे, गौर से सुनिए। जैसे ही आवाज आई कि ऐ कलम खबरदार, अल्लाह अकबर, आवाज को सुनते ही कलम के अंदर दराज पैदा हो जाता है, कलम में शगाफ पड़ गया, कलम में दराज पड़ गया, कलम फट जाता है। अल्लाह अकबर, इस आवाज को सुनते ही कलम मेरे प्यारे 1-2 हजार नहीं, कई हजार साल तक कांपता रहा, कई हजार साल तक कलम कांपता रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके बाद अर्ज करता है मौला क्या लिखूं? रब ने फरमाया खबरदार कलम, ये मेरे महबूब की उम्मतियों की बात आ रही है, मेरे महबूब के उम्मतियों की बात है, गुलामों की ये बात है, सोच समझ कर लिखना। अर्ज क्या मौला, अब तू ही बता दे मैं तेरे महबूब के गुलामों के बारे में क्या लिखूं तो क्या लिखूं? मेरे मौला अब तू ही बता। तेरे हबीब के गुलामों की बारी आ रही है, तेरे महबूब पर जो ईमान लाएंगे उन आशिकों की बात आ रही है, उन गुलामों की बात आ रही है। मौला तू ही बता दे मैं क्या लिखूं? रब ने फरमाया ऐ कलम लिख दे, उम्मत गुनाहगार है, रब बख्शने वाला मेहरबान। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा, नूर की आमद, मरहबा, यूर की आमद, मरहबा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हजरात आवाज आई क्या कलम लिख दे कि उम्मत गुनहगार है, रब बख्शने वाला मेहरबान है, रब गफूरुर रहीम है। ऐ मीरे दीवानो आओ चले आओ, इधर उधर ना जाओ, शराब खानों पर ना जाओ, जुआ के अड्डों पर ना जाओ, हजरात मुहतरम जिना के अड्डों पर ना जाओ, ताश के पास ना जाओ, ताश के पत्ते जहां खेले जा रहे हैं वहां ना जाओ, जो ब्याज ले रहे हैं वहां ना जाओ, बल्कि इस नूरी मस्जिद में चले आओ, एक सजदा कर लो, एक सजदा कर लो। हजरात मुहतरम जब तुम एक सजदा करोगे अल्लाह बख्शने वाला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरीके से तुमने नूरी मस्जिद को सजाया है, इस जलसे को सजाया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से अपने सीनों को सजा लो, अपने जहनों को सजा लो। कसम खुदा की जब ये नज़ारा अपने दिलो दिमाग में बसा लोगे तो यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब ये नूर पाक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी के साथ मैं आमद मुस्तफ़ा पैदाइश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहा हूँ। अब ये नूर पाक आगे बढ़ा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमका। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसी नूर पाक की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया। यही नूर पाक हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमका और आगे बढ़ते बढ़ते यही नूर पाक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब पेशानी में आया तो इसी नूर पाक की बरकत से नमरूद की आग गुलजार बन गई। यही नूर पाक जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया, आपकी सुल्ब मुबारक में आया, तो मेरे प्यारे छुरी कुर्बानी के मौके पर असर नहीं कर सकी, आप महफूज व मामून रहे। यही नूर पाक हजरात मुहतरम आगे चलता रहा पाक सुरबों से पाक रहमों में मुंतकिल होता होता हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्ला में और हजरत अब्दुल्ला से हजरत आमना रदी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना मैंने सफर चंद जुमलों में बता दिया क्योंकि वक्त की किल्लत है, मैं मुख्तसर अल्फाजों में पूरी बात बताना चाहता। अब हजरत सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा के शिकमे मुबारक में ये नूर पाक आया। आज हम लोग एक दूसरे को जब ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देते हैं तो लोग ये 24 वहाबी देवबंदी कैसी मुबारकबाद क्यों देते हैं? ये मुबारकबाद कैसी? सुनो, पहले महीने में हजरत सैयदा आमना फरमाती हैं कि पहले महीने में मैंने क्या देखा, ये खूबसूरत नौजवान मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और कहा कि ऐ आमना मुबारक हो, तुम सैयदुल मुरसलीन से हामिला हो। मैंने कहा कौन हो? तो कहा अबू हु आदम, मैं उसका बाप हजरत आदम हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे महीने में हजरत शीस अलैहिस्सलाम आए, मुबारकबाद पेश की। तीसरे महीने में हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए। चौथे महीने में हजरत हूद अलैहिस्सलाम आए। पांचवें महीने में मुबारकबाद देने के लिए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आए। छठे महीने में मुबारकबाद देने के लिए हजरत मुहतरम गौर फरमाइए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। कहा या आमना मुबारक हो, तुम नबी आखिरुज़्ज़मा से हामिला हो। सातवें महीने में हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम मुबारकबाद पेश किए, कहे आमना मुबारक हो, तुम आखिरी नबी से हामिला हो। हजरत मुहतरम जैसे ही 8वां महीना होता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर मुबारकबाद पेश की। हजरत जैसे ही 9वां महीना हुआ आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर मुबारकबाद पेश की। तवज्जो चाहूंगा, गौर फरमाइए, ये 24 वहाबी देवबंदी कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माअल्लाह। कह दो माअल्लाह। मैं कहता हूँ अरे नादानो, तुम कहते हो मरकर मिट्टी में मिल गए। हमारे नबी तो तमाम नबियों के नबी हैं, हमारे रसूल तो तमाम रसूलों के सरदार हैं। गौर फरमाइए, जब हमारे नबी अपनी अम्मी जान के शिकमे मुबारक में आए तो हजरत आदम कहाँ थे? कह दो अपनी कब्र में थे, अपनी कब्र में थे। हजरत शीस कहाँ थे? अपनी कब्र में थे। हजरत नूह कहाँ थे? अपनी कब्र में थे। हजरत इदरीस कहाँ थे? अपनी कब्र में थे। हजरत हूद कहाँ थे? अपनी कब्र में थे। हजरत इब्राहिम कहाँ थे? अपनी कब्र में थे। हजरत इस्माइल कहाँ थे? अपनी कब्र में थे। हजरत मूसा कहाँ थे? अपनी कब्र में थे। हजरत ईसा कहाँ थे? चौथे आसमान पर थे। तो पता चला हजरत मोहतरम हमारे ही नबी नहीं बल्कि सारे नबी जिंदा हैं, सारे नबी जिंदा हैं। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, मरहबा दिलबर की आमद, मरहबा रहबर की आमद, मरहबा सरबर की आमद, मरहबा। मसलके आला हजरत जिंदाबाद मसलके आला हजरत, जिंदाबाद हुजूर ताजो शरिया, जिंदाबाद हुजूर ताजो शरिया, जिंदाबाद। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुल सरिया ताजुल सरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुल सरिया ताजुल सरिया। पत्ती पत्ती फूल फूल, या रसूल या रसूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। या रसूल या रसूल। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे
हैदरी या और हैदरी। फरमाइए मेरे प्यारे, जब सब नबी जिंदा हैं तो नबियों के नबी बदरजे औला जिंदा हैं। और यहीं पर ये बात भी साबित हो रही कि अल्लाह ने सब नबियों को इल्म गैब अता फरमाया, वरना सब नबियों को पता कैसे चला अपनी अपनी कब्रों में कि आखिरी नबी अपनी माँ के शिकम में आ गया? बेशक बेशक, सुभान पता अल्लाह, कैसे चला? तो पता चला अल्लाह ने इल्म गैब दिया, तभी तो पता चला। सुभान अल्लाह। उस टाइम ना मोबाइल, न टेलीफोन, न वायरलेस, कुछ नहीं था। बस अल्लाह ने अपने महबूबों को, अपने नबियों के इल्म गैब अता फरमाया है। हजरात मोहतरम गौर फरमाइए और आगे बढ़िए। हजरात, जैसे ही आमद मुस्तफ़ा होने वाली है, मेरे आका की आमद होने वाली है, हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला तेरे महबूब की आमद होने वाली है। सैयदा बीबी आमना घर में तन्हा है, कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया, जिब्रील हव्वा को बुलाओ, मरियम को बुलाओ, हाजरा को बुलाओ, आसिया को बुलाओ। सब आ गई। रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला हुक्म। रब ने फरमाया, जाओ मेरे महबूब की आमद होने वाली है। बीबी आमना घर में तन्हा है, आमना खातून तन्हा घर में है, तुम जाओ, चली जाओ वहां पर। कहा ठीक है मौला, हम जा रहे हैं। रब ने फरमाया, जा तो रही हो, सुनो, जब मेरे महबूब की अम्मी तुमसे पूछे कि तुम कौन औरतें हो, कहां से आई हो, तो ऐ हव्वा तुम ये मत कहना हम आदम की बीबी हव्वा हैं। ऐ मरियम तुम ये मत कहना हम ईसा की माँ हैं। ऐ हाजरा ये मत कहना हम इस्माइल की माँ इब्राहिम की बीबी हैं। ऐ आसिया ये मत कहना हम फिरौन की बीबी हैं। अर्ज़ की, मौला क्या कहें? रब ने फरमाया, कह देना कि हम मोहम्मद की बांदियां हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम माशाअल्लाह, मोहम्मद की सुभान अल्लाह। नौकरानियां, हम मोहम्मद की नौकरानियां। अल्लाह अकबर। हजरात मुहतरम आ जाती हैं, पूरे भी आ रही हैं, ये चारों रूह मुकद्दसा भी आ रही हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। साथ में फरिश्तों की जमात में हजरत सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन भी तशरीफ ले आए। रिवायत में आया, हजरत सैयदा बीबी आमना फरमाती हैं कि हजरत जिब्रील ने मुझे एक शरबत का प्याला दिया जो मेरे प्यारे शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद है। सुभान अल्लाह। जन्नती शरबत पेश किया और मुझसे फरमाया कि ऐ आमना, लो इसको पी लो। मैंने पिया, कहा और पियो। मैंने और पिया, कहा और पियो। मैंने और पिया, कहा और पियो। मैंने और पिया। हजरत जिब्रील उसके बाद अदब व एहतराम के साथ हाथ बांधकर साइड से खड़े हो गए। अब अर्ज करते हैं, इज़हरा या सय्यदुल मुरसलीन, इज़हरा या खातमन नबिय्यीन, इज़हरा या रहमतल लिल आलमीन, बिस्मिल्लाह, इज़हरा या मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। हजरात मुहतरम, मुख्तसर ये कि हजरत जिब्रील अमीन के इन तमाम कलिमात तय्यबात का लुब्बे लुबाब मा हसल मकसद मतलब माना मफहूम ये है कि या रसूल अल्लाह अब आ भी जाइए, या रसूल अल्लाह अब तशरीफ ले आइए, या रसूल अल्लाह अब जलवा फरमा हो जाइए, ऐ मेरे आका अब तशरीफ ले आइए। गोया के जिब्रील अमीन कह रहे थे कि चराग तूर जलाओ बड़ा अंधेरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चराग तूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, नकाब रुख से उठाओ बड़ा अंधेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नकाब रुख से उठाओ बड़ा अंधेरा है। हजरात मुहतरम, उसके बाद हजरत सैयदा आमना फरमाती हैं, मेरा नूर नजर, मेरा लख्त जिगर तशरीफ ले आया। ऐसे तशरीफ लाया जैसे चौदहवीं का चांद तुलू होता है। हजरात मुहतरम, किसी ने पढ़ी, किसी ने आका के चेहरे मुबारक से चांद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आका का चेहरा मुबारक ऐसा था जैसे चौदहवीं का चांद होता है। तो किसी दीवाने ने कहा, उसी टाइम फौरन कहा कि ऐ नादान सुन, क्या बात कह रहा है? तो मेरे आका के चेहरे मुबारक को चांद की तरह कह रहा है। अरे चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? और चांद पर तो दाग है आका का चेहरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान मेरा अल्लाह। आका का चेहरा मुबारक साफ है,
हजरत और आगे बढ़िए। अब आमद मुस्तफ़ा हो गई, मेरे आका दुनिया में तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह कह दीजिए। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जिस वक्त आका की आमद हुई, आप फरमाते हैं अना अतूफू बिल काबती तिलकल लैला। आप फरमाते हैं कि जिस रात महबूब की आमद हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं उस वक्त अना अतूफू बिल काबती तिलकल लैला, मैं उस रात खाने काबा का तवाफ कर रहा था। मैं उस रात क्या कर रहा था? खाने काबा का तवाफ कर रहा था। मैंने देखा, क्या देखा? आप फरमाते हैं अन्ना, खाने काबा से आवाज आती है, अन्ना आमिनता कद वलदत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि आमना के यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बीबी आमना ने आका को जन्म दे दिया, आका तशरीफ ले आए हैं हजरत सैयदा आमना के घर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, और जो हुबल नामा बहुत बड़ा, हुबल नामी बहुत बड़ा बुत खाने काबा के अंदर रखा था, मुंह के बल सारे बुत गिर गए। और हुबल नामी जो बुत था, उसी बुत के अंदर से आवाज आती है, वो बड़ा बुत हुबल नामी बड़ा बुत बोल रहा है, अला वक़द वलदत अला वक़द वलदन नबी आखिरुज़ ज़मान व नव्वना नूरुहु इलल मशरिक़ी वल मग़रिब। उसी बड़े बुत से आवाज आती है, बड़ा बुत बोल रहा है कि खबरदार खबरदार, आखिरी नबी तशरीफ ले आया है, और उसी के नूर ने पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारी कायनात को रोशन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सारी कायनात को मुनव्वर कर दिया है, सारी दुनिया रोशन हो गई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जब मैंने ये सारी आवाजें सुनी तो मैं अपने घर की तरफ दौड़ा, अपने बेटे के घर की तरफ दौड़ा, अब्दुल्ला के घर की तरफ दौड़ा, हजरत बीबी आमना के घर की तरफ दौड़ा कि देखे तो कितना खूबसूरत मेरा पोता आया है, कितना अच्छा मेरे बेटे का बेटा आया है, जिसकी आमद पर खाने काबा बोल रहा है, जिसकी आमद पर ये बुत गिर रहे हैं, बुतों से आवाज आ रही है, लाओ चलो चलते हैं, देखे तो सही। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जैसे ही मैं दरवाजे पर आया और मैंने अंदर दाखिल होना चाहा, एंट्री करना चाहिए, जैसे ही दाखिल होना चाहा, फरमाते हैं मैंने देखा फखरजा रजुलुम माहू सैफ, कि एक आदमी नंगी तलवार लिए हुए मेरे सामने जाहिर हो गया, सामने खड़ा हो गया और मुझसे कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अपने पोते को देखने जा रहा हूँ, जो मेरे यहाँ बच्चा आया उसका दीदार करने जा रहा हूँ। उस बंदे ने कहा, जो नंगी तलवार लिए हुए खड़ा था, उसने कहा खबरदार ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ना ही कोई अंदर जा सकता है, ना ही कोई अंदर आ सकता है अंदर से। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब तक के तमाम फरिश्ते नबी आखिरुज़ ज़मान का दीदार नहीं कर लेंगे, ना ही कोई उन्हें देख सकता है, ना ही कोई अंदर जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, गौसुल बरा इमदाद कमेटी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लंगर कमेटी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। निदा आई दरीचे खोल दो ईवान कुदरत के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निदा आई दरीचे खोल दो ईवान कुदरत के, नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत, सुभान अल्लाह, नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत के। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब, मेरे आका, मेरे रहबर, मेरे सरवर, मेरे दाता, मेरे मौला तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तशरीफ लाए, आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं आया। अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। जब अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं है, अपने हबीब जैसा, अपने महबूब जैसा, तो मेरे प्यारे आ भी नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हजरात, आज हमारे और आपके यहाँ भी बच्चा पैदा होते हैं, अगर ना रोए तो घर वाले रोने लगते हैं, ऐसा है या नहीं? और बच्चा रोने लगे पैदा होते तो घर वाले मुस्कुराने लगते हैं। हमारे नबी तशरीफ लाए दुनिया के अंदर, हज़रात मुहतरम मेरे प्यारे, तो आने का अंदाज सबसे निराला है। सुभान अल्लाह। हज़रात, हमारे आका जैसे जमीन पर तशरीफ लाते हैं तो आते ही सबसे पहले अपने सरे मुबारक को सजदे में रख दिया और रब की बारगाह में अर्ज किया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ मेरे मौला, मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। हज़रात गौर फरमाइए, मेरे जवानों गौर से सुनो, आज हम और आप कहाँ बहके चले जा रहे हैं, किधर भटक रहे हैं, किसके तरीके पर चल रहे हैं। जो हमारे जैसे, हमारे आका जैसा कोई आया ही नहीं है, तो हमारे जैसे, हमारे आका का जैसा तरीका है उससे अच्छा किसी का तरीका भी नहीं है, उनसे अच्छा किसी का तरीका नहीं है, किसी का कैरेक्टर ही मेरे आका जैसा नहीं है। हजरात, हम और आप अपने आका के मेरे प्यारे हुस्न जमाल को, आपके किरदार को, आपके अखलाक को छोड़कर यहूदो नसारा के तरीके पर चले पड़े हैं। यहूदो नसारा के नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आज़म, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, शारे मुल्क हिंदुस्तान फहीम अख्तर साहिब क़िबला, जिंदाबाद, शारे मुल्क हिंदुस्तान फहीम अख्तर साहिब क़िबला, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, इत्मीनान सुकून के साथ बैठ जाएं। आपका महबूब शायर, आप जिससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, भाई फहीम अख्तर साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। इंशाल्लाह हजरत के खिताब के फौरन बाद इंशाल्लाह बैठिए, सभी हजरात बैठिए। शायर हिंदुस्तान हजरत फहीम रजा साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। बस थोड़ी देर आप हजरात मुझे और बर्दाश्त कीजिए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम अलैहि, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, तो हमारा और आपका यह अकीदा है कि हमारे आका के जैसा कोई नहीं है या नहीं है? वो भाई डिपर मारे, उन्हें उठाओ। यही भाई साहब, ये जो, हाँ, वो भी पीछे को देख रहे हैं कि किसी और से कह रहे हैं। इधर देखिए, आप लोग सोइए मत, अभी तो इब्तदा हुई है, अभी से आप लोग सोने लगे। अभी तो शानदार तकरीर भी मुफ्ती साहब को बुला के सुननी है। हमारे आका के जैसा दुनिया में कोई नहीं, इस बात को मानते हैं नहीं मानते? हमारे आका के अखलाक करीमाना का जैसा किसी का अखलाक नहीं, हमारे आका की सीरत जैसी किसी की सीरत नहीं है, सूरत मुबारका जैसी किसी की सूरत नहीं है। हजरात, फिर भी हम इन मोबाइलों पर मेरे प्यारे किसके चेहरों को देखकर मचलते हैं, किस नचनियों के देखकर, उनको नचनियों को देख देख कर मचलते हैं, कि उनको देखकर अपनी रातों को बर्बाद करते हैं, गुनाह में दाखिल होते हैं। हज़रात मोहतरम गौर फरमाइए, मेरे प्यारे मेरे आका के सीरत को अपनाइए। आज हम और आप गुनाहों पर गुनाह करते चले जा रहे हैं। मोबाइलों पर हज़रात मोहतरम कहीं वालिदैन को सता रहे हैं, कहीं पड़ोसियों को सता रहे हैं, कहीं शराबे पी रहे हैं, कहीं जुआ खेल रहे हैं, कहीं सट्टेबाजी कर रहे हैं, कहीं सूद ब्याज खा रहे हैं, कहीं ताश के पत्ते लेकर ताश खेल रहे हैं। हजरात गौर फरमाइए, मस्जिदें सूनी पड़ी हैं, मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदें बर्बाद हैं, मस्जिदें हमारे और आपके लिए बद्दुआ कर रही हैं। और हमारे जवान अल्लाह अकबर इन मोबाइलों पर मेरे प्यारे नंगी तस्वीर
तस्वीरों को देख रहे हैं, रातों में लीड लगा लेते हैं और सोचते हमें कोई नहीं देख रहा है, किसी को पता नहीं है, हमारी माँ भी नहीं देख रही है, हमारा बाप भी नहीं देख रहा है, हमारा भाई भी नहीं देख रहा है। मैं कहता हूँ अरे मेरे भाइयों सुनो सुनो, तुम्हारी माँ अगरचे तुमको ना देखे, तुम्हारा बाप अगरचे तुमको ना देखे, तुम्हारा भाई अगरचे तुमको गुनाह करते ना देखे, लेकिन जिसने तुमको पैदा किया है वो अल्लाह तुमको देख रहा है कि तुम रात की तारीख में कान पर लीड लगाकर किस लड़की से बात कर रहे हो, किसकी बेटी से बात कर रहे हो, किसकी नंगी तस्वीरें देख रहे हो। याद रखो, आज अगर हम दूसरी की बेटी की हिफाजत करना सीखेंगे, यही तो मेरे नबी ने पैगाम दिया है, यही तो मेरे नबी ने हमें और आपको दुनिया वालों को पैगाम दिया है। कहे दुनिया वालों, ऐ मेरे गुलामों सुनो सुनो, ऐ मेरे उम्मतियों सुनो सुनो, तुम दूसरों की बेटियों की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों की हिफाजत फरमाएगा। तुम दूसरे की बहनों की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी बहनों की हिफाजत फरमाएगा। तुम मेरे प्यारे दूसरे की इज्जत की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी इज्जत को बढ़ाएगा। मेरे प्यारे गौर फरमाइए, हम कहां बहकते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। याद रखो, आज हमारे और आपके यहाँ शादी का मौका हो, कोई खुशी का मौका हो, तो हम सारी हदों को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कोई बैंड बजवा रहा है, कोई डीजे बजवा रहा है, कोई नचनियों को नचवा रहा है, कोई मार बहनों को भी नचा रहा है, कोई अपनी बेटियों को नचा रहा है। हसरात, और हम खुश हो रहे हैं कि शादी है। याद रखो, कौम मुस्लिम नाचने के लिए नहीं आई है, बल्कि नाचने वालों को रोकने के लिए आई है, नाचने वालों को रोकने के लिए आई है। और यही मेरे नबी का पैगाम है, यही आमद मुस्तफ़ा का पैगाम है। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, इसलिए तशरीफ लाए कि मेरे उम्मती हिदायत पर आ जाएं, मेरे उम्मती मेरे तरीके पर आ जाएं। आज ना ही हमारे लिबास से पता चलता है कि हम मुसलमान हैं, ना ही चेहरे से पता चलता है कि हम मुसलमान हैं, पता नहीं चलता। हजरात मोहतरम, नमाज हम नहीं पढ़ते, नमाजों की रकात हमको याद नहीं। इसी हाईवे पर अपने एक मरतबा हम जा रहे थे बाइक से, बस एक बात बता दो, संभल वाले पर, मुरादाबाद वाले पर एक साहब ने हाथ दिया, कहा हमको भी जाना है, बिठा लीजिए। हम लोगों का माहौल ऐसा चल रहा है, दाढ़ी टोपी वालों को बड़ा सोचना पड़ता है किसी को बिठाने से पहले, क्योंकि उनकी दाढ़ी भी नहीं थी, लिबास भी नहीं था। तो हम समझ गए पता नहीं कौन है। हमने पूछा आपका नाम क्या है, तो उस बंदे ने सोच से समझते अपना नाम बता दिया कि हमारा नाम मुसलमान, नाम बता दिया अपना कि फला नाम है, मुसलमानी नाम, इस्लामी नाम। लेकिन हमारे दिल को तसल्ली ना हुई। हमने हजरत पूछा, अच्छा ये बताइए नमाज पढ़ते हैं? बोले बिल्कुल पढ़ते नमाज। ऐसा कर, बिल्कुल पढ़ते। हमने फजर की अदा की? बोले बिल्कुल की। हमने कितनी रकात पढ़ी? बोले 5.5 रकात पढ़ी। हमने कहा पक्का मुसलमान है, हम चल रहे हैं, तुम अपने आते रहना। हजरत तो ये हाल है, अब अल्लाह जाने वो था या नहीं था। बहरहाल कहना मकसद ये है, बताना मतलब ये है मेरे प्यारे कि दूसरे लोगों को तो पता नहीं, लेकिन बहुत से हमारे मुसलमान भाइयों को भी पता नहीं है, उन्हें भी पता नहीं है कि दुआ कुनूत किस चीज़ का नाम है, नमाज जनाजा में दुआ कौन कौन सी पढ़ी जाती है। हजरात मोहतरम, वुज़ू का सही तरीका क्या है, गुस्ल का सही तरीका क्या है, हमें और आपको पता नहीं कि कफन की कितनी किस्में हैं, मुर्दे को कफन कैसे पहनाया जाए। हजरात मोहतरम, ये जब भी पता चलेगा जब आप अपने खतीब इमाम हजरत असलम रजा साहब के पास बैठेंगे, उनसे सीखेंगे। और मैं एक बात और बताता चलूं, जिसको कुछ नहीं पता होता है वो सबसे ज्यादा फतवे झाड़ता है कि इस इमाम में ये कमी है, इमाम अलहम्दो शरीफ नहीं पढ़ना जानता है, इमाम को कुल वल्लाह शरीफ नहीं आती है, इमाम को बिस्मिल्लाह नहीं आती है। अब उससे पूछ लो, उससे बता दे कि तू बता दे या तेरा पूरा खानदान बता दे, इस तंजे का तरीका क्या तो नहीं बता पा। मैं कह रहा हूं नहीं बता पा। इस तंजे का सुन्नत तरीका क्या है? जो इमाम के 24 घंटा उंगल करने में रहते हैं ना, उनसे पूछ लो कि मियां बता कफन की कितने किस्में। और मैं अपना ये चैलेंज आपको देख कर जा रहा हूँ, आपको इख्तियार दे रहा हूँ, आप पूछ लेना। जो इमाम के पीछे खुराफात करता है कि इमाम को अलहम्दो शरीफ पढ़ना नहीं आती, इमाम को कुल वल्लाह शरीफ पढ़ना नहीं आती, इमाम नमाज पढ़ाते हुए एक पैर आगे करता है, एक पैर पीछे करता है, इमाम का कुर्ता इधर जा रहा है, रुमाल उधर जा रहा है, उससे ये पूछ लेना कि बता तो जरा सुन्नत तरीका इस्तंजे का बता दे।
बता कफन की कितनी किस्में हैं, नहीं बता पाए। हजरात मुहतरम, हम सिर्फ बिरयानी खाने के मुसलमान नहीं हैं। हजरात, ये चीजें जब ही आएंगी जब आप इमाम साहब के पास बैठेंगे, उनसे सीखेंगे, अपने बच्चों को उनके पास भेजेंगे। आज हम वहां इकट्ठा हो जाते हैं जहां चंद बुढ़े ताश के पत्ते खेल रहे होते हैं, वहां बैठ जाते हैं। जहां जुआ खेलने वाले बैठे होते हैं वहां बैठ जाते हैं। जहां मेरे प्यारे सूद ब्याज लेने वाले बैठे होते हैं, गुफ्तगू ब्याज की चल रही होती है, वहां बैठने के लिए हमारे पास एक घंटा टाइम होता है और मस्जिद में आने के लिए 15 मिनट का टाइम नहीं निकलता है, 5 मिनट का टाइम नहीं निकलता है। याद रखिए, आज हमने अपनी निशानी मिटा रहे हैं। और लोग क्या कहते हैं हजरत, पता कहते हैं, अरे यार इमाम साहब दाढ़ी रखे लोगों में जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, कुर्ता पैजामा पहने, पहचान हो जाएगी ये मुसलमान है। मेरे प्यारे, कितने अफसोस की इस बात है, आज इंडिया में कितने मुसलमान हैं बताइए जरा? लगभग 35, हम कह रहे 30 मान लो, 30 करोड़ मान लो। हजरत ने 35 बताया, हम 30 लेकर चल रहे हैं। 30 में 10 निकाल दो, 20 ले लो। 20 मुसलमान अगर दाढ़ी टोपी रख ले तो चारों तरफ मुसलमान ही मुसलमान दिखाई देंगे। आज हमने अपनी पहचान खुद मिटा रहे हैं, दाढ़ी भी मिटा रहे हैं, लिबास भी मिटा रहे हैं। याद रखिए, जो कौम अपनी निशानी मिटाती है, जो कौम अपनी पहचान मिटाती है, अल्लाह उस कौम को मिटा देता है, अल्लाह उस कौम को मिटा देता है। ना संभलोगे तुम मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी। अगर तुम्हें अपनी पहचान करानी है तो तुम्हें आका की तरीके को अपनाना होगा, आका के नक्शे कदम पर चलना होगा। हजरात, जवान तो जवान, बुढ़ा नाई की दुकान पे उल्टा उस तरह रगड़वा रहा, उल्टा की जो अंदर है वो भी खींच दे। ऐसे कोई गाल पकड़ ले तो नाराज हो जाएगा। नाई खूब रगड़ता है, खूब खींचता है गाल पकड़ पकड़ के। शर्म नहीं आती है? क्या लेकर जाओगे चेहरा नबी के सामने, क्या लेकर जाओगे चेहरा कब्र में आका के सामने? हमारा और आपका अकीदा है या नहीं है? हम लोग सुन्नी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है। और हमारा ये अकीदा है कि हमारे आका हर सुन्नी की कब्र में, मोमिन की कब्र में तशरीफ लाते हैं। अकीदा है या नहीं है? तो जब ये अकीदा है तो ऐसा चेहरा लेकर जाओगे। याद रखो, मुफ्तियान किराम फरमाते हैं, जो दाढ़ी मुड़ाकर कब्र में जाएंगे, जब आका आएंगे तो अपने चेहरे मुबारक को उनसे मुंह फेर लेंगे, अपने चेहरे मुबारक को उनकी तरफ से फेर लेंगे। याद रखो, उस वक्त क्या आलम होगा, कैसा आलम होगा जब कब्र में अपने आका, हमारे आका अपने चेहरे मुबारक को फेर लेंगे। याद रखो, अगर चाहते हो कि कब्र में आका चेहरे मुबारक को ना फेरें तो आका के जैसा, आका की प्यारी सुन्नत अपने चेहरे पर सजा लो। सजाओगे या नहीं सजाओगे? अब नहीं बोल रहे हो, मैं समझ रहा हूं कि आप समझ रहे हो, नंबर आ रहा है। अब नहीं बोल समझ रहे हो, सजाओगे या नहीं सजाओगे? इंशाअल्लाह इब्तिदा आज से हो जाए, इब्तिदा आज ही से हो जाए। जलसा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। ये जलसे इसलिए मनाए जाते हैं, सजाए जाते हैं कि मेरे प्यारे कि अमल किया जाए, अमल, नमाजें पढ़ी जाए, इनमें जो सिखाया जाए वो सीखा जाए, उन पर अमल किया जाए, गौर किया जाए, अपने बच्चों को बताया जाए। इंशाअल्लाह समझोगे या नहीं समझोगे? अमल करोगे नहीं करोगे? तो कौन कौन दाढ़ी रखेगा? सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कई जवान ये वादा कर रहे हैं कि दाढ़ी रखेंगे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, मेरे आका के कैरेक्टर को अपना कैरेक्टर बनाइए, आका की सीरत को अपनी सीरत बनाइए, आका के नक्शे कदम पर चलिए। मेरे प्यारे, हमारे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो आते ही रब्बे हबली उम्मती कहा, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को माफ फरमा दे। हमारे और आपके लिए पूरी जिंदगी आका ने मेरे प्यारे सजदे में दुआएं की हैं। कभी हरम शरीफ में, कभी मस्जिद नबवी शरीफ में, कभी जंगे बदर में, कभी जंगे उहद में, कभी
मैदान में, कभी सफर में, कभी हजर में रब से किस लिए रोए हैं? हमारे और आपके लिए रोए हैं। हजरात मोहतरम, कौम सता रही है, आका किसके लिए पत्थर खा रहे हैं? हमारे और आपके लिए खा रहे हैं। आका किसके लिए जख्मी हो रहे हैं? हमारे और आपके लिए जख्मी हो रहे हैं। और जब आखिरी मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, जब रौज़े पाक के अंदर, कब्र मुबारक के अंदर हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु कब्र पाक में उतरते हैं। आका को उतारने के लिए जब आका को रौज़े पाक में रखा है, जो हजरत अली ने जब रख दिया, हजरत अली की नजर जब आका के चेहरे मुबारक पर पड़ी तो क्या देखते हैं? आका के लब हिल रहे हैं, आका के होंठ मुबारक हिल रहे हैं, लबे मुबारक हिल रहे हैं। मेरे प्यारे हजरत अली कहन सोचने लगे कि आका कुछ फरमा रहे हैं, आका कुछ कह रहे हैं। हजरत मुहतरम हजरत अली ने जब अपने कान को आका के लबे मुबारक से करीब किया, अपने कान को जब आका के लबे मुबारक से करीब किया, करीब करके जब सुना है कि आका क्या फरमा रहे हैं, तो मेरे प्यारे आका उस वक्त भी यही फरमा रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। हज़रात मोहतरम गौर फरमाइए, तो ये हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। मैं माँ और बहनों से भी कहूँगा, ये भी बहाना ना बनाए कि बच्चा ने लल्ला ने पेशाब कर दिया है। मैं कहता हूँ ये लल्ला अच्छा है या वो अल्लाह अच्छा है जिसने इनको ये लल्ला दिया है। मैं इनसे भी कहूँगा, हज़रात मोहतरम, ये भी हज़रत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत को अपनाएं और शादी के मौके पर सूप बांध कर डांस करना छोड़ दें। बहुत सूप बांध कर डांस करती हैं। हजरात मोहतरम, मेरी इनसे भी यही गुजारिश है, बस अब गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर सबसे पहले हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बाद में आप सब लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे इस बोलने में जो भी लफ्ज़न मानन सहवन क़स्दन जो भी अगलात हुई हो उनको माफ़ फरमाए। सब लोग पढ़िए हमारे साथ में, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमे तय्यबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।